नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक निवेदन कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बात और, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान से निकल करके और पहुंच गए हैं चीन। वहाँ पर मुलाकात होगी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। तब दुनिया देखेगी कि तीन देशों के बीच में क्या समीकरण बन रहे हैं। जब ये सब कुछ घटनाक्रम चल रहा था, उसी दौरान अमेरिकी अखबारों में एक के बाद एक कई रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है जो बता रही है कि आखिरकार मोदी और ट्रंप के बीच में क्यों रिश्ते खराब हुए हैं। दरअसल जब से ट्रंप आए हैं दूसरी बार, वो एक नई रट लेकर के आए हैं। अमेरिका को ग्रेट बनाना है और टैरिफ व ट्रेड के जरिए पूरी दुनिया को दबाव में लेना है। और दूसरी उनकी जिद है कि हर हाल में नोबल चाहिए, चाहे इसकी जो कीमत चुकानी पड़ी। और वही कीमत चुका रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका के एक सच्चे दोस्त भारत को लगभग खो दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी है, इसके पहले भी वहाँ के कई अखबारों में रिपोर्ट छपी। उसमें बताया गया है कि 17 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा G7 की बैठक में भाग लेने गए थे, तब वहीं पर ट्रंप और मोदी की मुलाकात होनी थी। वो मुलाकात हो नहीं पाई क्योंकि ट्रंप जल्दी निकल गए थे। वहाँ से जा कर के उन्होंने मोदी को फ़ोन किया था और कहा था कि यहाँ से हो करके जाइए। पीएम मोदी ने उस बात से इनकार कर दिया था क्योंकि वो विदेशी दौरे पे निकले थे, उनका आगे का कार्यक्रम लगा हुआ था। इसी बातचीत में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने को लेकर के उनके नाम के लिए रिकमेंड करने जा रहा है कि उनको नोबेल मिलना चाहिए, भारत भी ऐसा कर दे। यह सुनते ही मोदी भड़क गए थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भारत पाकिस्तान के सीज फायर में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान ने खुद रिक्वेस्ट की थी, उस बात को भारत ने मान लिया था। बस यहीं पे से दोनों देश में खटका हो गया, खटक गई बात। अब बात हो रही थी कि इस साल के अंत तक क्वाड की बैठक में भाग लेने के लिए ट्रंप भारत आ सकते हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि संबंधों की जो स्थिति है ऐसे में वो भारत आएंगे। पीएम मोदी जिस तरीके की पोस्ट कोरोना वर्ल्ड ऑर्डर उभरा है उसमें भारत को ले जाना चाहते हैं और खुद के मजबूत नेतृत्व को दर्शाना चाहते हैं, उस इमेज से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। और अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई इतनी मजबूत छवि का हो कि ट्रंप की बात को नकार दे। आखिरकार अमेरिका जो ठहरा, उस रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि बहुत सारे लोगों से बातचीत के आधार पर आधारित है, जिसे नई दिल्ली और वाशिंगटन में जो लोगों से बातचीत हुई है उसके बाद ये रिपोर्ट छापी गई है। इस बात का अंदेशा पहले से था कि जिस मोदी के लिए ट्रंप के पहले कार्यकाल में टेक्सास में हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था और जब ट्रंप भारत आए थे तो गुजरात में नमस्ते ट्रंप हुआ था। दोनों जगह की भीड़ देखने लायक थी। पीएम मोदी ने जब ट्रंप को गले लगाया था और जिस तरीके से स्वागत हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा था। दोनों एक दूसरे को दोस्त कहते नहीं थक रहे थे। सिर्फ इतनी ही बात पे बात बिगड़ गई या और भी कुछ बात है? तो जब आप और पीछे जाएंगे फ्लैशबैक में, तो पहले भी कार्यकाल में जो कुछ हुआ था, माना यह गया कि जो हाउडी मोदी कार्यक्रम हुए और उसी में ट्रंप के लिए जो अपील की गई थी वो विदेश नीति के लिहाज से ठीक नहीं था। दूसरा घटनाक्रम ये हुआ था कि 2019 की बात है कि उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका गए हुए थे और भारत पर दबाव डालने के लिए ट्रंप से वो कह रहे थे, ये मैसेज देना चाहते थे कि दोनों में हम बातचीत करा रहे हैं, दोस्ती करा रहे हैं। उन्होंने मोदी से ये बात कही थी कि मिल बैठ करके बात कर लेते हैं।
उसी में बढ़ चढ़ करके जो बोलने की आदत है ट्रंप की, ये भी बात बोल दी थी कि कश्मीर पर अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार है। कहते ये हैं कि पीएम मोदी से जब ट्रंप की बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये तो कहा था कि हम बातचीत से समस्या को सुलझाने का भारत पक्षधर है, लेकिन ट्रंप को कितने भी उनके सलाहकार समझाएं, वो समझने को तैयार नहीं होते हैं कि कश्मीर एक ऐसा इशू है जिसमें भारत तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार कतई नहीं करेगा। और वो बार बार यही बात बोलते रहे थे अपने पहले कार्यकाल में, याद जरा कीजिएगा। भारत को ये बहुत ही नागवार गुजर रहा था। एक और घटना घटी थी जब वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था और डेमोक्रेट की तरफ से कमला हैरिस मैदान में थी, तब पीएम मोदी वहाँ गए हुए थे और इधर से ट्रंप थे। बातचीत कुछ इस तरह से हुई थी, दोनों पक्षों के जो पर्दे के पीछे से डिप्लोमेट और वार्ताकार भूमिका निभाते हैं, कि पीएम मोदी दोनों राष्ट्रपति उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे, कमला हैरिस से भी और डोनाल्ड ट्रंप से भी। लेकिन कमला हैरिस ने उस मौके पे मुलाकात से इनकार कर दिया था और ट्रंप को जो मैसेज गया था उसमें ट्रंप ने पब्लिकली ऐलान कर दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होने वाली है। दरअसल अमेरिका में जो वहाँ का पे लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उसमें मोदी के फैंस भी हैं और इसकी लाभ लेने की उनकी कोशिश थी। तो फिर ये समझाया गया पीएम मोदी को कि ये एक से मिलना ठीक नहीं रहेगा, संदेश फिर गलत चला जाएगा। लिहाजा पीएम मोदी ने वो मुलाकात नहीं की थी, उस बात के लिए भी ट्रंप ने बुरा माना था। तो एक, कश्मीर पे वो मध्यस्थता करना चाहते थे, भारत ने टर्न डाउन कर दिया था। दूसरी बात ये कि जब कमला हैरिस से मुलाकात नहीं हो पाई तो भारत ने दोनों नेताओं से मिलने के कार्यक्रम बनाया था। अकेले ट्रंप से मिलना मुनासिब नहीं समझा और ट्रंप इस बात को लेकर बुरा मान गए। उन्हें इस बात को समझनी चाहिए थी कि जो प्रोग्राम बना था उसमें दोनों से मिलना था, भला वो क्यों समझने लगे, उन्हें तो अपना राजनीतिक लाभ दिखाई दे रहा था। तीसरी बात, उन्हें नोबेल चाहिए हर हाल में, नोबेल के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान जिसकी दुनिया में कोई इमेज नहीं है उससे सिफारिश कराएंगे और देशों से सिफारिश कराएंगे, लेकिन भारत इस बात के लिए कतई तैयार नहीं हुआ कि आपने कोई सीज फायर कराया था और हम इसके लिए सिफारिश करें। भारत के साथ और मोदी के साथ दूसरी दिक्कत भी आ रही। बात बहुत बड़ी ये नहीं है, बात है मंशा की, बात है परिस्थितियों की। पीएम मोदी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो मजबूत है और भारत अपने मन से, अपने हिसाब से फैसले करता है। और ट्रंप हर किसी को झुकाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से लोग काम करें और मोदी को ये गंवारा नहीं। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि दो मजबूत नेतृत्व के बीच में ये टकराव है और नुकसान किसका हो रहा है, अमेरिका और भारत का। भारत के सामने जो इस समय की परिस्थितियां हैं उसमें निश्चित तौर पे यदि अमेरिका ने भारत के 48.5% जो निर्यात है उसको 50% टैरिफ के दायरे में ला दिया है तो इससे जीडीपी पर असर पड़ेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। लेकिन भारत ने भी ठान लिया है कि हम दुनिया के 40 बाज़ारों में इसकी भरपाई कर लेंगे। 590 अरब डॉलर का दुनिया का जो ये सेक्टर है, कपड़ा उद्योग और इससे चमड़ा उद्योग वगैरह वगैरह, उसका कुल व्यापार है, उसमें हम अपनी जगह बना लेंगे क्योंकि अभी उसमें हमारी 4-5% ही हिस्सेदारी है। लेकिन हम अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि टैरिफ से ज़्यादा ये नेताओं के अहम की लड़ाई है। भारत तो ये कहेगा कि स्वाभिमान की लड़ाई है, संप्रभु राष्ट्र हैं और आप जो है कृषि क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र में आप एंट्री मांग रहे हैं। यही आप जापान के साथ कर रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंट्री दीजिए, हमारे यहाँ निवेश कीजिए और उसका 90% भाग जो है हम लेंगे। जापान भी ऐन मौके पर अपनी वार्ता टाल दी थी जब मोदी पहुंचे थे, उससे एक दिन पहले की ये घटना है। अमेरिका आज के डेट में एक ऐसे नेतृत्व के हाथ में है जो एक तरफा व्यवहार करता है, असंतुलित फैसले लेता है। नतीजा क्या हो रहा है, वहाँ पर भी हाहाकार मचा है, वहाँ पर भी महंगाई की दिक्कत है। अभी जो भारत के
फाइनेंशियल ईयर, मौजूदा करंट फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है, उसमें 7.8% का ग्रोथ रेट है। अब जो भी फर्क पड़ेगा सेकेंड क्वार्टर में पड़ सकता है, लेकिन इतनी बातों से भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा कोई असर भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ेगा। तो नोबेल के लिए मित्र मोदी को खो दिया ट्रंप ने, और अब देखना ये है कि जब एससीओ की बैठक में मिलते हैं ये बड़े नेता, खास तौर से चीन, रसिया और भारत, उसके बाद जो स्ट्रेटजी बनती है व्यापार की, उसके बाद जो स्ट्रेटजी बनती है कि कैसे आगे चलना है। मान ली कि ब्रिक्स की बैठक में अपनी मुद्रा लाने की बात चलती है, जिसको लेकर के ट्रंप चिढ़ जाते हैं, तो क्या होगा? ये दूरी और बढ़ती जाएगी, या वहाँ के वार्ताकार स्थिति को संभालने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से बात बन जाए? वो बात बन नहीं रही है। चीन विश्वसनीय नहीं हो सकता, उस पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन वैश्विक राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती है। 2020 में गलवान में जो कुछ भी हुआ, लद्दाख में दोनों देशों की सीमाएं जिस तरीके से आमने सामने आई, चीन ने कुछ इंक्रोचमेंट भी किया, लेकिन भारत ने जिस तरीके से लोहा लिया, उसके बाद अब चीन मानता है कि दोनों देशों के रिश्ते सुधरने चाहिए। ऐसे में भारत का क्या कदम होगा? मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनज़र होगा कि यदि अमेरिका साथ नहीं देगा तो कहीं पर तो गोलबंदी करनी होगी, कहीं पर तो व्यापार बढ़ाना होगा। उसी रणनीति पे चल रहा है भारत। अब देखने वाली बात यह है कि चीन से जो रिपोर्ट आती है वो क्या आती है, और तीनों देश मिल करके क्या स्टैंड लेते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। अब कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।